आएगा। अभी खड़ा करा दिया, गरम बहुत जल्दी जल्दी गर्म होता है, ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। मेन प्रॉब्लम ये है, गरम भी जल्दी होता है और ठंडा भी। दैट इज द मेन प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, अपना बात रखता है निकल जाता है, दूसरों का बात नहीं सुनता है। सुनता है बोलिए। तीसरा प्रॉब्लम, बैच नहीं लगा दिया, स्टेज में बोलने नहीं दिया, निकल जाता है। आप बताइए, ये इम्पोर्टेंट है ना? महाबोधि महाविहार मुक्ति इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, हम बोल ही रहा है, वहां भी बोल ही रहा है कोई। महाबोधि इम्पोर्टेंट है ना? ये बैच लगाना, माइक देना। हमको तो कभी कभी डर लगता है, हमको तो कभी कभी डर लगता है। आकाश लामा जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ है बोलता है, मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ है कि नहीं है। आपने 3 महीना गाली खाया ये लामा ने, 3 महीना गाली खाया ये लामा ने। ये लामा चुप था, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमने निर्णय लिया था, क्योंकि मैं जानता हूं सत्य की जीत होती है, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलती है। इसीलिए लामा चुप था। अभी बंदे जी बोल रहा था मेरे को, अभी भाषण भी बोले, छत्तीसगढ़ गढ़िया, फिर से बोले छत्तीसगढ़िया। मैं कल लखनऊ से भी अपना उत्तर प्रदेश से आज सुबह आ रहा था, तो सोच रहा था क्यों बोलता है, जंगल ही जंगल है, क्यों बढ़िया बोलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। तो हमको आज का रैली देख के पता चला छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। क्या हुआ? तो एक्चुअली आज को रैली जो अनुशासनबद्ध हिसाब से हम लोग चले, रैली ज्यादातर शाम के 4 बजे होते हैं, मशाल यात्रा। क्योंकि मैं अभी 4 दिन में 4 राज्य घूम के आया हूँ। मैं बिहार में था, बांका जिला में, वहां पर मशाल यात्रा चली। उसके बाद झारखंड में देवघर में, वहां पर बड़ी रैली, मशाल रैली हुई। और यहाँ पर तेल गिर गया था, किसी एक ने पकड़ के गिराया। झारखंड का मैप बन गया यहाँ पर। आज छत्तीसगढ़ आया, छत्तीसगढ़ का मैप बन गया। 2 मैप बना है, एक यहाँ बना है, एक पीछे पीठ में बना है। पीठ में तो देख नहीं पा रहा हूँ कैसा मैप बना है। तो कल उत्तर प्रदेश में था, परसों महाराष्ट्र में। सरकार को मालूम है। मैं अभी भंते को बोला, भंते जी नेगेटिव मत बोलिए, मैंने कुछ नहीं बोल रहा हूँ किसी को भी। आज आकाश लामा का कोई ईगो नहीं है, हम नहीं देखते हैं। हमारे लिए महाबोधि महाविहार इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं नागपुर गया था। नागपुर गया था ना, मुंबई गया था ना, मुंबई गया कि नहीं गया? हमारा कोई ईगो नहीं है। ईगो होने वाले ईगो करते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। सरकार जानती है, इनको तोड़ो। एक तो जाति में तोड़ दिया है, 6247 टुकड़ों में। कोई भी आंदोलन होती है बहुजन समाज की, उसको तोड़ने की कोशिश करती है। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को भी तोड़ने का कोशिश किया गया। लॉलीपॉप तो लामा को भी ऑफर आया था। लॉलीपॉप समझते, लॉलीपॉप समझ गए ना? वो तो लामा को भी ऑफर आया, तो लामा ने तो लॉलीपॉप नहीं लिया, किसी ने लिया है, तोड़ने का कोशिश किया था।
सरकार को हम कहना चाहेंगे, जब तक पीटीआई गिरफ्त नहीं होगा, महाबोधि महाविहार मुक्ति नहीं होगा, हम टूटेंगे नहीं, हम जुटेंगे, हम जुटेंगे, जितना जोर से जाएंगे। आपने वहां पर आंदोलन को तोड़ने के लिए, धरने को तोड़ने के लिए कोशिश की गई, अभी भी 215 दिन धरना चल रहा है। कहाँ? बोध गया में। ये मशाल यात्रा अभी 29 अगस्त को बोध गया में महाबोधि महाविहार के सामने हमने, किसी का हिम्मत है तो करके दिखाए, मैं चले। हमने 29 अगस्त को महाबोधि महाविहार के सामने करके दिखाया। बिहार में आज 6 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है मशाल यात्रा। आज के दिन जैसे दुर्ग में आज हुआ है, इसी प्रकार से नालंदा में आज हुआ है। नालंदा में सरकार को कहना चाहते हैं या सरकार के कोई तंत्र बैठा हुआ है, बिहार जाग गया है, बिहार जाग गया है। ये जगाने का सबसे बड़ा काम किया है छत्तीसगढ़िया ने। मैं देख रहा था, दुर्ग का माने होता है दुर्गम, और दूसरा मीनिंग एक बहुवचन मीनिंग भी है, उसका माने है गढ़, किला। दुर्ग मतलब दुर्ग ने दिखा दिया महाबोधि महाविहार का किला है यहाँ पर। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ये कोई आज का कोई कार्यक्रम नहीं है। जैसे कल हरदोई में इतनी भीड़ थी, वहां पर श्रद्धा मित्र भंते थक गए थे, वहां के जो उपासक उपासिका इतने मेहनत करके कल का जो कार्यक्रम किया, आज मैं देख रहा हूं, उनको भी कहा था ये कोई कार्यक्रम नहीं है। आज आप लोग से भी कह रहा हूं, दुर्ग वासियों से, छत्तीसगढ़ के सभी भाषाओं से बोलता हूं, ये कोई कार्यक्रम नहीं है, ये एक आंदोलन है, ये आंदोलन है, रुकनी नहीं चाहिए। आज दुर्ग में कितने तहसील है, दुर्ग एक जिला है ना, जिला है कि नहीं है? कितना तहसील है दुर्ग में? आप उठा के बोलिए कोई। तहसील मैंने ब्लॉक, 4 ब्लॉक बता रहे हैं। 4 ब्लॉक में तो ना बोले तो बहुत गांव है। आपसे अनुरोध है, कल से गांव गांव में मशाल शाम को जलाइए, गांव गांव में, गांव को रुकनी नहीं चाहिए मशाल। ऐसा ना हो ये आज मशाल यात्रा हो, कल से चुपचाप बैठ गए। और मेरे को दृढ़ विश्वास है, छत्तीसगढ़िया ये प्रमाण किया है, 2.5 महीना हो गया आप लोग अनशन कर रहे नहीं कर रहे, ये प्रमाण कर दिया छत्तीसगढ़िया ने कि आंदोलन चल रहा है। और लामा रहे ना रहे, आए ना आए, लेकिन ये हमारी मशाल चलती रहनी चाहिए। ये मशाल तभी रुकेगी जब इंडिया 1949 गिरफ्त होगा, ये प्रमाण दिखाइए। एलआई रिपोर्ट होती है, सरकार रिपोर्ट होती है। आज ये 4 तहसील में इस प्रकार से राजनांदगांव हो, रायपुर हो, बिलासपुर हो, पूरे गांव में शाम को बच्चे को लेकर मशाल कर दीजिए, मशाल यात्रा। अभी बिहार में हमने शुरू करवा दिया, 6 गांव में शुरू, 6 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हो गई है। बिहार में इलेक्शन है, मालूम है ना। मैं आज एक रिपोर्टर मेरे को पूछ रहा था, आप लोग का क्यों नहीं हो रहा है? सरकार सोच रही है कि जनसंख्या कम है, वोटर कम है। हम दिखाएंगे केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, यदि पावर में आने चाहते हैं तो दोनों का डिमांड पूरा कीजिए। बहुत कभी कमी नहीं है, बहुत जाग गए हैं, हमारे युवा जाग गए हैं, हमारे युवा को अपना इतिहास याद गए हैं। इसका श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे युवा भाई बहन को पढ़िए, अपने इतिहास पढ़िए, अपना इतिहास जानने का कोशिश कीजिए। कितना कठिन हो रहा था। आज एक डॉक्टर साहब के गाड़ी में मेरा तबीयत खराब हो गया, 6 दिन से लगातार हो रहा है, शरीर में थोड़ा कैलोरी कम हो गया था। तो मैं थोड़ा बैठा तो मैं देखता हूँ उन्होंने एक फिल्म भी बनाया है, रामाबाई बनाया ना उन्होंने। तो मैं अनुरोध करता हूँ
प्रत्येक घर में रामाबाई को जन्म देना होगा, प्रत्येक घर में। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर उपासक से ज्यादा उपासिका ही है, या ज्यादा से ज्यादा रामाबाई है, यहाँ ज्यादा से ज्यादा रामाबाई है। और हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सरकार सुन ले, ये भी आत्मदाह भी करना पड़े, हम लोग महाबोधि महाविहार के लिए करेंगे, ये मैसेज आना चाहिए सरकार। हम छोड़ेंगे नहीं। ये कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई चैंटिंग का कार्यक्रम नहीं है, कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारा महाबोधि महाविहार जो हृदय में है, इसको पूरा पूरी कमेटी में मौत हो। हम 84,000 स्तूप के बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ महाबोधि महाविहार के बारे में बात कर रहे हैं। आपको डर होता है, आपको डर हो सकता है कि महाबोधि कर दे तो ये तो केदारनाथ भी खोजेगा, जगन्नाथ भी खोजेगा। अभी उड़ीसा जाकर आया हूँ, डरिए नहीं, हम बहुत उसमें इतना सोचते नहीं है। हम लोग उदार हृदय होते हैं, उदार हृदय। हमारे पास मानवीयता होती है, 10 मानवीयता होती है हमारी बातों में, काम में, सब में। आप देखिए, एक इतना दिन का आंदोलन हुआ, एक कहीं घर जला, कहीं टायर जला, और तो छोटे टायर जला। तो मैं अनुरोध करता हूँ, शांति ही क्रांति है, और शांति से हम लोग भारत को प्रबुद्ध भारत बनाएंगे और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएंगे। हम लोग प्रोडक्टिव सोच रखे, डिस्ट्रक्टिव नहीं। हमारे कुछ लोग हैं, फेसबुक में कुछ नेगेटिव देखती है, विदाउट छान के फॉरवर्ड करता है, मजा आता है। और हमारे कुछ भिक्खु है, ऊंची ऊंची आवाज में अपना यूट्यूब को फेमस होने के लिए करते हैं। मैं उनसे आगाह कराता हूँ, देखिए समझदार वाले को इशारा ही काफी होता है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए ना करे, व्यूअरशिप मतलब मेरा व्यूअर बढ़ेगा। मीठी मीठी भाषण देकर सबसे पहले है दिल को साफ रखिए। ये लामा को ना एमपी बनना है, ना एमएलए बनना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करनी है। हमारा तो एक ही लक्ष्य है, पीटी एक्ट 1949 निरस्त, यही कार्य है। और आप लोग ये कार्य करिए, जानो, छानो और मानो। क्योंकि देखिए, एक पहाड़ जो है ना, स्थिर खड़ा होता है ना, पहाड़ की तरह हम खड़ा रहेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। लॉलीपॉप को हमको भी ऑफर आया था, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। पहले पीटी एक्ट 1949 रद्द करो, उसके बाद लेकर जाएगा। और आज हम धन्यवाद देना चाहेंगे आयोजक आपको। अनागरिक धर्मपाल जो श्रीलंका से आए बोध गया में, और जो जीर्ण अवस्था में था महाबोधि, उन्होंने उद्धार किया। वहां मीट काटी जाती थी, बलि दी जाती थी। हमारे जो बद्रासन में जो पेड़ है ना, ये बोधि ट्री, उसको मारने के लिए तिल का तेल डाला गया। आप एलेक्जेंडर कनिंघम, सर एलेक्जेंडर कनिंघम की किताब पढ़िए, उन्होंने लिखा है। मैं अपना मन गलत कहानी नहीं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने देखा, रोया, तो उन्होंने संघर्ष किया। और आज जो पीटी एक्ट 1949 है, इसका बदौलत है अनागरिक धर्मपाल की। आज महाबोधि महाविहार कम से कम हम 4 वोट तो है, ये भी उनको श्रेय जाता है अनागरिक धर्मपाल की। उनकी जन्मदिन 17 सितंबर में है। पिछली साल पटना में हमने अनागरिक धर्मपाल की जयंती मनाई थी और ज्ञापन दी थी महाबोधि मुक्ति के लिए। 530 मेमोरेंडम हम लोग ने दिए थे, 40,000 सिग्नेचर हम लोग ने इस दिन दिए थे, लेकिन सरकार चुप। इसीलिए 12 फरवरी से हम लोग अनशन करना पड़ा। इस बार का अनागरिक धर्मपाल का जन्म दिवस नागपुर में मना रहे हैं हम लोग। आप लोग सभी नागपुर आइएगा, यहाँ से 4 घंटे का रास्ता है। कल मेरे को एक बोल रहा था, मैं पूछा उनको, यहाँ हरदोई से वहां कितना किलोमीटर है? सर बहुत दूर है।
लखनऊ कितना है, बहुत दूर। हम कितना, हम बोला वो बोलता है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। बस हमको तो 1500 किलोमीटर से आया, हमको कहाँ से आया, 1500 किलोमीटर। 150 तो कुछ भी नहीं लगता है। तो नागपुर भी आपसे यहाँ पास में ही है, घर से आइए, वहां पर आइएगा, ट्रेन है, ट्रेन में भर के आइए, रिजर्वेशन नहीं है तब भी आइए। नागपुर में हमारी उपस्थिति थी, नागपुर में जो हमारी उपस्थिति होगी 17 सितंबर में, सरकार हिल जाएगी और इसमें भी छत्तीसगढ़ का एक बड़ा भूमिका होना चाहिए, ये मैं अनुरोध करता हूँ। और मैं नागपुर में ऐलान कर सकूं, छत्तीसगढ़िया ये बोल सकूं, यदि आपका चेहरा मैं वहां देखूं तो ये बोल सकूं मैं। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं, 17 सितंबर आइए। ये लड़ाई कोई आकाश लामा का खाली नहीं है, ये लड़ाई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का खाली नहीं है, ये लड़ाई आपकी है, आपके आने वाले की जनरेशन के लिए है। इसलिए जो भी काम हो, जितना भी इमरजेंसी हो, आज देखिए मेरा बेटा अटका हुआ है काठमांडू में, अभी 5 मिस कॉल देखा मैंने, अटका हुआ है काठमांडू नेपाल में, माँ बेड में है। लेकिन आज अभी बनते जानते मेरे घर में पूजा लगा रहे थे, मैं वहां नहीं हूँ, मेरे को वीडियो कॉल करके माँ को दिखाया। हमको सेक्रीफाइस करना होगा, एसी हॉल में बैठकर आंदोलन नहीं होती, हमको सेक्रीफाइस करना होगा। किसके लिए सेक्रीफाइस करना होगा, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए करना होगा। वो कहेंगे हमको आपने क्या किया, हम कह सकेंगे हमने महामोदी महाअभियान को बंद कराया, ये बोल सके। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पर आज मशाल यात्रा किए है, एक मैसेज गया है सरकार को, इसी प्रकार का मैसेज नागपुर से जाए। आप लोग आइए, 4 घंटे का रास्ता है, ट्रेन में आइए, बस में आइए, कार में आइए, क्योंकि ये आपका लड़ाई है। वहां जितनी हमारी उपस्थिति देखी जाएगी, उतनी हमारी ताकत बढ़ेगी। हमको ये नहीं करना सोचना है मीनाचार्य ने ये किया, फल्ला ने ये किया, बातें कुछ बोल रहे थे, हम लोग बनते हो जाइए, किसी को कुछ मत बोलिए, अपना काम करते जाइए, अपना काम, अपना लाइन लंबा कीजिए। अभी मुंबई में गया था, भीमराव अम्बेडकर के मीटिंग में हमने कहा हम तो एकता के लिए सबको अंगीकार करते हैं, बोधगया में भी किए, आज भी कर रहे हैं। लेकिन आप लोग कब होंगे? बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हम जब पूछते हैं, बाबा साहब ने जब भारत के बौद्ध महासभा बनाया था, एक था, अभी किसका ग्रुप, फल्ला का ग्रुप ना फल्ला का ग्रुप, आप लोग कब एक होंगे? मैंने ये कहा, समता सैनिक दल आप कितना टुकड़ा हो गया है, रिपब्लिकन पार्टी कितना टुकड़ा हो गया, कब आप होंगे? हम तो कम से कम हमने कोशिश किया, जब ये आंदोलन शुरू किया था, एक टारगेट दिमाग में रखा था, पहले हमारे लोगों को बीटी एक्ट 1949 क्या है मैं ये पहले जानकारी दूंगा, क्योंकि हमारे लोगों को मालूम नहीं है। आज ये हॉल में बताइए, बाहर बताइए, जितने भी लोग हैं बताइए, बीटी एक्ट 1949 क्या मालूम है कि नहीं है? मालूम है ना? और एक लामा भी होता है, मालूम हो गया ना? हमारे लोग कुछ लोग हैं, अम्बेडकरवादी बोलता है, वो तो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट है, क्या है और अम्बेडकरवादी? आज मैं छाती हम बोल सकता है। मैं अभी 5 तारीख को मशाल यात्रा लद्दाख में है, 21 सितंबर सिक्किम में है, बनते जा रहे हैं, बनते अपना छत्तीसगढ़ के बनते भी जा रहे हैं सिक्किम, और अभी दार्जिलिंग में हुआ, भूटान बॉर्डर में मशाल यात्रा हुई। आपको मैं बता दूं, वहां पर जो नारा लग रही थी, जय भीम जय भीम लग रही थी, जय भीम जय भीम लग रही थी। ये ताकत है हमारी, एक ताकत। और आप यहाँ पर टुकड़ा करने के लिए हम अम्बेडकरवादी है, फल्ला नामा तो ट्रेडिशनल है। व्हाट इज दिस? हम पहले बुद्धिस्ट हैं। हम क्या है? बुद्धिस्ट है। और बाबा साहब ने तो 1956 में हमको धम्म दिया है, इसके आधार पर हम लोग चलेंगे। तथागत बुद्ध ने हमको जो सिखाया है, उस आधार पर हम लोग चलेंगे।
आप लोग ने वीडियो देखा होगा ना, दार्जिलिंग के लोग जय भीम कर रहे थे, हाँ कर रहे थे ना। आप छत्तीसगढ़ के लोग भी झूले बोलेंगे, झूले कहाँ के लोग बोलते हैं झूले, लद्दाख कहाँ के। यही परेशान हो रहा है सरकार, इसको कैसे तोड़ा जाए एकता को, ये लामा को मान नहीं रहा है, समझा ना। तो मैं इतना आह्वान करता हूं, एकता में बनी रहे, अपनी ईगो घर पर छोड़ दीजिए, ईगो छोड़ दीजिए घर में। इसलिए मैं कभी डॉक्टर लिखता ही नहीं हूं, जो हमारे धर्म हमको नहीं सिखाता है, हमारे धर्म नहीं सिखाते प्रतिक्रिया देना, हमारे धर्म में सिखाते हैं मुक्तिता सिखाती है, दूसरों के खुशी में खुशी होना सिखाती है, हमारे धर्म को सिखाते हैं क्षमा करना, क्षमा करना, क्या क्षमा करो तो माफी करना। लेकिन हम तो भूल गए, इन्होंने क्या क्या गलती किया था वहां बहुत करने से हम भूल गए। तो मैं कहना चाहता हूं, एक साथ रहेंगे, हम लोग जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, बहुत अब ये मेडिकल का जोड़ है, अब छोड़ेगा नहीं, और हम लोग तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में जो भंते ने कुछ कहा था, अभी कहा ना भंते जी ने, भंते तब ने कुछ कहा, दिल्ली में, बोधगया में, पटना में, ये सब तैयारी हो चुकी है, खाली आप लोग तैयार कीजिएगा। ऑर्डर जब आएगा चलना है, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, तो यही है कहना। इतने था मेरे को, तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़िया हमको लगा नहीं, बोल ही रहा है, छत्तीसगढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद।